जैसा, अगर जो कि मैं जर्नलिस्ट भी नहीं, मैं यूट्यूबर भी नहीं, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मुझे तो सिविल के स्पेलिंग भी नहीं आते, अगर मैं आके ये काम कर सकता हूँ तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी। शुएब चौधरी, मुजम्मिल और सनम जादव अनम भी है। उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे, ये वही आंटी जी हैं। शेम ऑन यू इंडिया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएस रिएक्शन पर। दोस्तों क्लिप देखकर आप तो पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों का असली रंग क्या है, असलियत क्या है। जो दरअसल ये जो वीडियो है वो है शुएब चौधरी वर्सेस सना अमजद का, और भी जितने यूट्यूबर हैं उनके भी जो पीस का पैगाम देते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का, वो असलियत में क्या है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, बाद में इस पर बात करते हैं। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को कई सारी दिक्कत है। नंबर 1, सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी। दुखड़ा ये नहीं कि ये अकेली ही काम कर रही थी और इसका कोई साथ निभाने वाला नहीं था, बल्कि उल्टा कि जिस जंगल की ये अकेली शेरनी थी वहाँ चीता, टाइगर, हाँ, बिल्कुल यही इतने सारे शिकारी क्यों आ गए। अगली जो यूट्यूबर्स आए हैं जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पता नहीं इनको कि यूट्यूब की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि जर्नलिज्म की डिग्री जरूरी है, लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं। बिल्कुल, इनसे ज्यादा मोहब्बत तो अकेली सीमा फैला रही है। आप भी क्रिएटिविटी दिखाएं भाई। आप क्या करते हैं, हमारा क्रिएट किया हुआ काम हम करते हैं, हमें बताने दो ना। हम क्या करते हैं, इनकी क्लिप्स उठा लेते हैं और उस पर रिएक्शन दे डालते हैं। हमारी कोई क्रिएटिविटी नहीं, यूट्यूब पर भार हैं हम, भार। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लास्ट वाला खुद बता देता हूँ। इसकी शिकायत है कि सभी इसको कॉपी करते हैं, मगर क्यों, चलिए शुएब से जानते हैं। मैंने मिशन कश्मीर स्टार्ट किया तो बहुत से यूट्यूबर फौरन कैमरा माइक उठाया और आ पहुंचे कश्मीर में। नो डाउट अच्छी बात है, करना चाहिए। मैंने इंडिया के साथ, इंडियन ऑडियंस के साथ, इंडियन यूथ के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो कुछ ही टाइम में तमाम यूट्यूबर्स ने, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट करने वाले तमाम यूट्यूबर्स ने माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया स्टार्ट कर दिया। एक मिनट भाई, इंटरप्ट करना चाहूंगा। भले ही उसका कहना हो कि वो सबसे पहली यूट्यूबर थी इस धरती की, आई मीन इस यूट्यूबर यूनिवर्स की, लेकिन इस मामले में इस छल्ली ने कॉपी किया है शुएब को। इसी उम्मीद को लेते हुए जब मैंने ये खबर सुनी कि कराची में मंदिर को डिमोलिश किया गया है तो मैंने उसी टाइम ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रोटेस्ट करवाया। हम वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कराची में पहुंचे, यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग की, दोनों साइड से हमने ओपिनियन लिया और मुझे बहुत उम्मीद थी कि मिशन सेव मंदिर को लेकर ये तमाम यूट्यूबर्स मुझे देखकर, मेरी व्यूअरशिप को देखकर, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो ड्रामा है, ये व्यूज का ड्रामा है, मैं सब जानता हूँ, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मुझे ये लगा कि शायद मुझे देख के, मेरे व्यूज को देख के ये सब आएंगे। मैं एक दिन वेट किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब तक वेट कर रहा हूं और अक्सर अपनी वीडियो में, मिशन सेव मंदिर वाली वीडियो में मैं ये कहता नजर आ रहा हूं कि आओ मेरे साथ मिलके आवाज उठाओ। मैं अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा हूं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाला यहां पर नहीं आया। पहले काम मैंने किया। आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योजना पे काम कर रही है। बाकी सब मेरे बाद में आए। वो यूट्यूबर, वो मैडम जी, वो आंटी जी क्यों नहीं यहाँ पे आई? मैं बताता हूँ, आंटी जी इसलिए नहीं आई क्योंकि आंटी जी को फसाद नहीं करना था। आंटी जी तो मोहब्बत की मिसाल है। क्या हुआ, आंटी हैं, एंटी पाकिस्तानी थोड़ी हैं। क्या हुआ अगर इस टॉपिक में पैसा है, सेफ तो नहीं है। लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू, किसी हिंदू के साथ खड़े होना, उनकी आवाज उठाना फसाद ही तो है। लेकिन इंडिया में अगर इनकी कोई दूर के रिश्तेदार के साथ कुछ घटित हो जाए तो इनको बहुत दुखता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? बिल्कुल, तुम लोगों की तरह से थोड़ी हैं। कोड़े ने तेला कर दी मेला मेला। बात है 2017 की। कॉपीराइट स्ट्राइक मारने से पहले मेरे चैनल पर, आगे चलकर बात करेंगे उस पर, उससे 2 दिन पहले ही मैडम अस्सलाम वालेकुम कहते हुए मुझसे फरियाद करती हैं कि हैदराबाद में इनके दूर के रिश्तेदार की कोई गरीब बेटी, क्या मैं उनकी मदद कर सकता? लेकिन वहाँ पूरी कम्युनिटी
एक नहीं, दो नहीं, कई सारी बेटियां उनके साथ रोज रोज क्या होता है ये आवाज नहीं उठाती, क्योंकि इन्हीं मैडम का कहना है कि टॉपिक का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए था रिबाहा को। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें सोच विचार करने की क्या जरूरत है। हिंदू तो पाकिस्तान में है ही कटने मरने के लिए या फिर कन्वर्ट होने के लिए, उनके साथ कुछ भी हो लेकिन फसाद नहीं होना चाहिए। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन्हीं यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की। क्या ये चीज आसान है कि आप अपने 4-5 लोगों की टीम के साथ कोई 1000-1500 किलोमीटर दूर आए, यहाँ पे अननोन सिटी में रहें और फिर जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं आपको थ्रेट आए, आपको बहुत से इश्यूज फेस करना पड़े, सेंसिटिव इशू है, तो मैं अगर आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। मेरे जैसा अगर, जो कि मैं जर्नलिस्ट भी नहीं, मैं यूट्यूबर भी नहीं, मैं तो एक अनपढ़ हूं, मुझे तो सिविल के स्पेलिंग भी नहीं आते, इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते। अगर मैं आके ये काम कर सकता हूं तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं। एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ये जर्नलिस्ट है या यूट्यूबर है। ये बड़ा पेचीदा मामला है। ये है तो यूट्यूबर लेकिन समझती अपने आप को जर्नलिस्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफी हूं। वैसे तो एक बंदा, इस केस में एक बंदी, दोनों हो सकता है, लेकिन ना इनकी खोपड़ियां में ये विचार हैं कि दोनों की रेपुटेशन में बहुत फर्क है। पहली बात, तू जर्नलिस्ट थी, शायद वो भी शायद है, तू जर्नलिस्ट थी लेकिन अब एक यूट्यूबर है। और मान ले इस बात को, जर्नलिस्ट तेरी तरह से गलियों में धक्के थोड़ी खाते हैं। वो नहीं ये मेरे विचार नहीं है, इसी की बातें मैं इसी पर ही उड़ेले जा रहा हूँ, बस थोड़ी फ्राई करके। तेरे घर में जो दोनों टाइम बिरयानी बन रही है ना आजकल, वो यूट्यूब के पैसे से आ रही। अब तुम आए हो तो खा कर जाना, जर्नलिज्म के पैसे से नहीं। और अगर यूट्यूबर कहलवाने में इतनी शर्म आती है तो डिलीट मार दे यूट्यूब को अपने मोबाइल से डिलीट मार। सब पहले तो ये बताइए, तेरा केस अपन लड़ रहा है आज। हाँ, तो पहले तो आप ये बताइए कि जर्नलिस्ट तो ऐसे होते हैं, हाथ में चाय का कप लिए, बड़े बड़े कुंडल डाले, मेज के पीछे बैठे हुए। है तेरा कोई एक भी ऐसा वीडियो? ये चमलोल भी है। जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं, वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं। नो डाउट तेरे पास डिग्री हो सकती है, कल को तू वीडियो में दिखा देगी ये रही डिग्री मेरे पास, ये तो मेरी स्क्रिप्ट है, लेकिन तूने सहाफत की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफत इंडिया के खिलाफ होती है और उसमें पैसा नहीं होता। अगर मैं आके ये काम कर सकता हूं तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप जैसे एक्सपीरियंस वाले जर्नलिस्ट अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत फायदा होगा मिनॉरिटीज का। लेकिन आप क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे मैंने बता दिया। व्यूज की बात आगे आएगी, लेकिन अभी थोड़ी सी कर लेते हैं। सब कुछ व्यूज के लिए किया जा रहा है, पैसे के लिए किया जा रहा है, मान लिया। भाई एनजीओ जो होता है ना, एनजीओ, अगर उसके कार्यकर्ता भी भूखे होंगे तो किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ये कमाए वो कमाए, मैं कमाऊं, कोई भी कमाए। और मान लेते हैं कि ये भाई भी पैसे के लिए ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन दिख तो रहा है, हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, रिस्क तो ले रहा है। तुम्हारे देश की हालत चंदू की फटी बनियान से भी बुरी हो गई है। उस हालात में ये बच्चों को कुछ बांट तो रहा है, खिलौने बांट रहा है, खाने पीने का टॉफी टूफी बांट रहा है। तूने क्या किया? ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कितना अच्छा कर रहे हैं और इनकी कोशिशों से क्या मोहब्बत फैल जाएगी ये अलग बात है। इस पर मैंने बहुत बार बात की है, नहीं होगा ऐसा कुछ। पब्लिक रिएक्शन भी दिखा दूंगा मैं एंड में। सबसे पहले बोल इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। अच्छा, ऐसा क्या? कमाल हो गई। यही प्रॉब्लम इमरान खान की है। वो भी कह रहा है कि उसने 25-30 साल इंडिया पाकिस्तान पर काम करते हुए खराब कर दिए। इंडिया पाकिस्तान पर काम करने की डेफिनेशन क्या है? ये देख, मेरे कुछ चैनल्स 2017 के आसपास के हैं। तो ऐसा छल्ली काम तो तब भी हो रहा था और भी लोग कर रहे थे, लेकिन सफलता क्या होती है, वर्ड की बात कर रहा हूं, तुझे अच्छे से पता है। वो तुझे मिल गई और तू चाहती है किसी और को ना मिले। प्रॉब्लम तेरी ये है। आप भी क्रिएटिविटी दिखाएं भाई। आप क्या करते हैं? हमारा क्रिएट किया हुआ काम उठाते हैं, घर में बैठ के ठंडे एसी में रूम में बैठ के उस पर रिएक्शन वीडियो देते हैं और आप डॉलर छाप रहे हैं। भाई बाहर निकलें, देखें कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है। सुनते जाओ, इसकी पूरी बात सुन लो तब मजा आएगा। जी हाँ, हम काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। कोई व्यूज दे रहे हैं या किसी को रोस्ट कर रहे हैं तो भाई आप भी डॉलर के लिए कर रहे हैं ना। से बात करना कितना मुश्किल काम है। तो ऐसा रूम में बैठ के उस पर रिएक्शन वीडियो देते हैं। अगर हमारी किस्मत में एसी है तो ये हमारी किस्मत है, और तुम्हारी एज बीइंग पाकिस्तानी तुम्हारी किस्मत में तो लिखी ही गधा मजदूरी है। ये बात क्रिएटिविटी की आगे चलकर बताऊंगा। और आजकल तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे आ गए हैं
कि वो करते क्या हैं कि उन्हें जर्नलिज्म की अलिफ बे भी नहीं पता, मोबाइल पकड़ते हैं, लोगों के साथ निकल जाते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट इसकी नज़र में ये वाला काम, रिएक्शन देना मेहनत का काम नहीं है, बोलना मेहनत का काम है। ये फिर बदल गई, जिसके पास जर्नलिज्म की डिग्री है उसी का ही बोलना मेहनत का काम है। बहस करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, काउंटर नहीं करना चाहिए। अब तूने कुछ शुरू किया है, कोई और भी तो कुछ नया शुरू करेगा ना। ये काम इसी भाई ने शुरू किया है और आज ये जो तुझसे आगे निकल रहा है ना, इसमें इसी टैलेंट का कमाल है। बदलना पड़ता है, वक्त के साथ अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को। तुम पाकिस्तानियों की यही तो प्रॉब्लम है, बदलना नहीं चाहते। सॉरी, बदलना चाहते हो लेकिन खुद को नहीं, हाँ बाकियों को। आपको तो सेव खेलना है, आपको तो टैग नहीं लगवाना। आप तो ये वही ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये वही आंटी जी हैं ये वही आंटी जी हैं जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के ये कहती हैं कि सोहेब प्रोपोगंडा कर रहा है, सोहेब पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। क्या मिनॉरिटीज के पास जाके उनकी हेल्प करना पाकिस्तान का इमेज खराब करना है? क्या सिंध में जाके मिनॉरिटीज की हेल्प करना पाकिस्तान का इमेज खराब करना है? तो दोस्तों देखा आपने, ये है पाकिस्तानी यूट्यूबरों का पीस का पैगाम, जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में पीस फैलाने के लिए ये माइक पकड़ कर आ जाते हैं। हम लोग पीस फैलाते हैं, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा करते हैं। यही रिलेशन है जब तुम्हारे ही देश में माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है, वहाँ पर मंदिर तोड़ा जाता है, तो तुम्हारा जो पीस का पैगाम कहाँ जाता है? अब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई बंदा वहाँ पर जाता है, फेस करता है और उन लोगों के साथ खड़ा होता है और उनको साथ देता है, लेकिन अब तुम लोग नहीं आओगे। लेकिन वही बंदा अगर कोई टॉपिक इंडिया पाकिस्तान से अगर बनाए तो सारे के सारे यूट्यूबर कूद पड़ते हैं। और ये जो सना अमजद, इसका तो मतलब क्या ही बोलना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जैसे कि भाई ने बोला, ये अपने आप को कहीं का महारानी समझ रहा है। जैसे कि ये दुनिया में जो यूट्यूबर का यूनिवर्स है, दरअसल पाकिस्तान का जितने भी यूट्यूबर है, इनका ये रानी समझ रहा है खुद को। और इसका कहना है कि इसके अलावा यूट्यूब पहले भारत पाकिस्तान का टॉपिक ये पहले चुना था और पहले इसके बारे में वीडियो बनाया था। तो क्या हो गया? कोई अगर सही से काम करेगा वो तो ग्रो करेगा ही, तुम्हें क्यों जलन हो रहा है? और इसका जो असलियत है वही है जो दूसरे पाकिस्तानियों का है। मतलब पैसे के लिए, डॉलर के लिए ही काम करते हैं, कोई पीस नहीं। और रही दूसरी बात, तुम लोगों मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर अगर ऐसे बोल देंगे तो क्या पीस हो जाएगा? हम लोगों को क्या पता नहीं है पाकिस्तान में किसका राज चलता है? पाकिस्तानी आर्मी अगर नहीं चाहेगा तो कभी भी भारत पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। और ये जो यूट्यूबर निकल पड़ते हैं माइक पकड़कर, पीस, क्या पीस फैलाते हो भाई? अब जब तुम्हारा ज़रूरत है वो हिंदू भाइयों के पास जिनका मंदिर तोड़ा गया है, जिनके ऊपर सच्चाई में जुल्म हो रहा है, तब तुम्हारा जो पीस का पैगाम कहाँ जाता है? अब कोई नहीं निकलेगा। ये है इनका असलियत। और ज़्यादातर भारतीय ही है जो कि इनके वीडियो देखते हैं और इनको डॉलर में कमाई करने देते हैं, लेकिन ये जो मुंह पे बोलते हैं वो करते नहीं हैं। इनका असली रंग इसी वीडियो में पता चलता है, इनका कहना क्या है, करना क्या है। तो जो समझने वाले लोग हैं वो समझ जाना बेहतर है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।